आइए थोड़ा सा करंट बिजनेस, जो ट्रेडिशनल बिजनेस हम करते हैं उसको, और आरसीएम बिजनेस जो अभी हम लोग करते हैं, इसको दोनों में क्या फर्क है इसको जान लेते हैं, ताकि आपका क्यों पूरा करने में, आपके सपने पूरे करने में, आपके घर में लग्जरी कार लाने में, आपके घर में ज्वेलरी बनाने में, आपके घर का बंगला बड़ा करने में क्या आरसीएम आपको मदद करता है? क्या आरसीएम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा है जो आरसीएम जैसा दे सकता है? आइए जानते हैं। अगर मैं एक दुकान खोलता हूं, एक बिजनेस के बाद मैं एक दुकान खोलता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, तो बाकी सारी चीजों में आपके पास एक एकेडमिक नॉलेज होनी चाहिए, एक क्वालिफिकेशन चाहिए। साथ में उसके बाद आप पास होने चाहिए, यानी आप उस एग्जाम में पास होने चाहिए जिस एग्जाम्स में आपको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तब जाके आप कोई काम को कर पाते हो। और या फिर अगर आप एक नौकरी करते हो, नौकरी के साथ साथ एक बिजनेस करते हो, तो बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए। कोई भी काम हो, एक काम जो छोटा हो तब भी पैसा लगता है, बड़ा हो तब भी पैसा लगता है, लेकिन पैसा लगता है। अब यहाँ पे पैसा चाहे वो आप 20-25 हजार की बात कर लो, लाख 2 लाख की बात कर लो, 5-10 लाख की कर लो, 5-10 करोड़ की कर लो, और 500,000 करोड़ की कर लो, पैसा तो चाहिए। व्यापार करेंगे पैसा लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ कि मान लिया कोई एक व्यापार करने हैं और व्यापार की शुरुआत करते हैं, हमें 5 लाख रुपए लगा के दुकान खोलनी होती है ताकि हमारी जिंदगी चल जाए, हम काम को बड़ा कर पाए। यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट है, मतलब यहाँ पे पैसा लगता ही नहीं है, मतलब लगाने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर आप चाहो कि मैं एज ए इन्वेस्टमेंट, अगर आप चाहो कि एज ए इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे 5,000 लगाना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट, देखो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मैं उसको पैसा और इसको इन्वेस्टमेंट नहीं मान रहा हूं मैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप कहीं से भी खरीद ही रहे हो ना, किसी भी कंपनी का खरीद रहे हो, पैसा तो कहीं भी देना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट कब होता है? जब आप कोई स्टॉक खरीदो, फर्नीचर लगाओ, आप दुकान खरीदो, आप बिल्डिंग बनाओ, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदो, आप तब होता है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जीरो। आपके पास 1,000 रुपए है, काम नहीं आएंगे, ना आज काम आएंगे, ना 5 साल बाद काम आएंगे, ना 50 साल बाद काम आएंगे, ना 500 साल बाद काम आएंगे, कभी काम आएंगे ही नहीं। एकदम इन्वेस्टमेंट जीरो है। अगर आप चाहो कि भाई मैं तो लगाना चाहता हूं, कोई तरीका नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा जेब में पड़ा पड़ा सड़ तो सकता है, काम नहीं आ सकता। तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू हो जाता है। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं कि एक काम जिसको मैं पैसा लगा के करना चाहता हूं, एक काम जिसमें मैं बिना पैसे के लगाना के करना चाहता हूं। देखो अगर कहते हैं कि 5 लाख लगाओगे तो कमाई कम होगी, 10 लाख लगाओगे तो कमाई ज्यादा होगी, और अगर 50 लाख लगाओगे तो कमाई ज्यादा होगी, 1 करोड़ लगाओ तो बहुत ज्यादा होगी। पैसा लगाओगे नहीं तो कमाई होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहां डिफरेंस देखते हैं कि जिस काम में होनी नहीं चाहिए उसमें कितनी है, और जिसमें होनी चाहिए उसमें कितनी है। आइए दोनों को जानते हैं। देखो अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूंगा तो मैं एक लोकल, अपने किसी भी एक एरिया में जहां का मैं रहने वाला हूं, उस गांव, उस घर, उस गली, उस मोहल्ले में मैं अपनी एक दुकान खोलूंगा, एक किराने की दुकान खोलूंगा। लेकिन मेरी जो दुकान है, मैं एक लोकल किसी अपने अपने शहर में तो खोल सकता हूं, लेकिन उस दुकान पे ग्राहक मेरे पास, मान लिया मेरी एक बुलंदशहर में एक दुकान है, तो मेरी बुलंदशहर की दुकान में कस्टमर दिल्ली से कभी नहीं आएगा, बुलंदशहर की दुकान में मुंबई से तो कतई नहीं आएगा, कलकत्ता से, मतलब ये हम सोच ही नहीं सकते। तो क्या जो जीरो इन्वेस्टमेंट की दुकान है, क्या उसकी भी लिमिटेशन है? क्या वो भी इतनी छोटी है, वो भी बंधी हुई है कि ग्राहक बाहर से नहीं आएगा? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जिस दुकान का इन्वेस्टमेंट जीरो है, उसका माल पूरे भारत में बिक रहा है। देखो जिसका इन्वेस्टमेंट जीरो है, उसका माल तो पूरे हिंदुस्तान में बिक रहा है। जिसमें पैसा लगा रखा है, उसका माल केवल अपने लोकल शहर में बिक रहा है, क्योंकि ये दुकान को बाहर नहीं ले जा सकते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनाते हैं, हमारी केवाईसी कंप्लीट करवाते हैं, और वही हमारी दुकान हो जाती है, वही हमारा व्यापार हो जाता है, वही हमारा बिजनेस हो जाता है। और अगर मान लिया कोई व्यक्ति बुलंदशहर का है, उसका एक मामा है जो मुंबई में रहता है, वो मुंबई में अपने मामा की केवाईसी कंप्लीट करवाता है, और मामा मुंबई में नहाता है, तो बुलंदशहर वाले व्यक्ति को घर में मजा आ जाता है ना। अब मामा नहा रहा मुंबई में आरसीएम का प्रोडक्ट खरीद के, लेकिन यहाँ पे बुलंदशहर में इनकम आ गई, यानी उसका सामान जो है वो मुंबई में बिक गया। वो कहते हैं मामा के चाचा रहते हैं कलकत्ता में, वो कलकत्ता में चाय पीते हैं, बुलंदशहर में जो आदमी है उसको चाय का मजा आ जाता है, क्योंकि वो चाय का पैसा, देखो इनकम शुरू हो गई यहाँ पे। चाय कहाँ बिक रही है भाई? अगर मैं बात करता हूँ मेरा बिजनेस कहाँ पे, आज मेरा बिजनेस पूरे भारत के कोने कोने में, मेरी दुकान कहाँ पे है? मेरे दिमाग में। वो कहता आपकी दुकान कहाँ पे? भैया दुकान दिमाग में है, क्योंकि मेरी दुकान। बोला आपके दिमाग में फर्नीचर क्या है? बोला दिमाग में। बोला आपका सेटअप कहाँ है? बोला दिमाग में। बोला ऑफिस कितना बड़ा है? बोला बहुत बड़ा है। कहाँ पे है? बोला दिमाग में।
बोले आपके साथ एम्प्लॉय, टीम, मैनेजमेंट सब कहाँ है? बोले ये वर्चुअल पावर है आपकी, यानी जो आईडी है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, वो एक वर्चुअल है, जो एक ऐसी चीज है जो आपके पास है। आप इसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन आपकी वो जो दुकान है, आप इसको आप माइंड की पावर से आप कहीं भी चला रहे हो, क्योंकि आपके जितने भी चाहने वाले लोग हैं और चाहने वालों के चाहने वाले लोग हैं, वो काम कर रहे पूरे भारत में। और आज मेरा टर्नओवर हो रहा है, मैं अभी दिल्ली के पास में गुड़गांव में रहता हूँ मैं आजकल, और मैं गुड़गांव में अपने घर में हूँ, अपने कमरे से अगर मैं बाहर नहीं भी निकलता हूँ तो मेरा महीने का 200 करोड़ का टर्नओवर होता है। तो अगर मैं 200 करोड़ का बिजनेस अगर महीने का अगर मैं अपने कमरे में बैठ के कर लेता हूं, तो इसका मतलब ये कि ये कितनी पावरफुल दुकान है, ये आने वाले वक्त में किसी के लिए भी कितनी पावरफुल हो सकती है। जीरो इन्वेस्टमेंट की दुकान, अगर यहां पे मैं पैसा लगा के दुकान खोलता हूं तो मैं लिमिटेड प्रोडक्ट बेचता हूं, क्योंकि मैं अगर कॉस्मेटिक का बिजनेस करूंगा तो मैं कॉस्मेटिक का सामान बेच लूंगा। अब कॉस्मेटिक की दुकान पे जूते बिक जाए ऐसा संभव नहीं है, कॉस्मेटिक की दुकान पे मिठाई बिक जाए ये संभव नहीं है, कॉस्मेटिक की दुकान पे एग्रीकल्चर का सामान बिक जाए सोच नहीं सकते, कॉस्मेटिक की दुकान पे सूटकेस और ट्रेवल का सामान बिक जाए ये संभव नहीं है, कॉस्मेटिक की दुकान पे आप कपड़े बेच लो ये नामुमकिन है। यहाँ पे वो कहते हैं लिमिटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास हो सकते हैं, और कहते हैं पूंजी भी हमारे कहीं ना कहीं बाधा बन जाती है। लेकिन आरसीएम की जो दुकान है वहां पे ये अनलिमिटेड है। इस फोटो में तो आपको चंद प्रोडक्ट दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आरसीएम की जो दुकान है उसमें कपड़े, जूते, मसाले, हौजरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सूटकेस, बैगेजेस सब कुछ है। यानी ये वो दुकान है जो आपके दिमाग में चल रही है, आपकी वर्चुअल शॉप चल रही है, लेकिन इसमें पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी चाहे इतनी चीजें बिक रही है और आपका व्यापार हो रहा है, आपका बिजनेस हो रहा है। 5 लाख लगा के मेरी लिमिटेशन है, बिना पैसे लगाए मैं अनलिमिटेड हूं। यानी यहाँ पे जो बात है ये अपने आप में बहुत सोचने वाली है कि आपके सपने पूरे करने के लिए आपको क्या करना है, ये आपने तय करना है। आप जीवन में वकील बनना चाहते हो, डॉक्टर बन जाना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आप दुकान खोलना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, ये आपका फैसला आपको आज आसान कर देगा कि एक ऐसा तरीका जो बिना पैसे लगाए आपके रिस्क को कम करके, खत्म करके, और ये आपको लिमिटेड बिजनेस के ऑप्शन देता है। आज आरसीएम के पास लगभग 700 प्रोडक्ट्स है, 1100 एसकेयू है, लेकिन आने वाले दिनों में ये 700 की जगह 7000 हो जाएंगे, आने वाले दिनों में 7000 के 70,000 हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको नहीं बनाने हैं, ये आपको नहीं बनाने। कभी यार मैं बनाऊंगा कैसे, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं क्वालिटी कैसे मेंटेन करूंगा, फैक्ट्री कहां लगाऊंगा, जमीन कहां खरीदूंगा, सप्लाई कैसे करूंगा, वेयर हाउसिंग कैसे करूंगा, मैनेजमेंट कैसे करूंगा, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करूंगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक महारत हासिल कंपनी है जो पिछले 21 साल से इस दुनिया में झंडे गाड़ रही है। जिस कंपनी ने दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं कि आने वाले दिनों में कंपनी कितना बड़ा काम कर लेगी। जीरो लॉस पे कंपनी काम करती है ताकि सिक्योर रहे। तो ये तरीका ऐसा है जहां पे ये कंपनी आने वाले दिनों में अगर आपके लिए प्रोडक्ट 70,000 लाए, 7 लाख लाए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उन सारे प्रोडक्ट का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर मैं 5 लाख लगाता तो मेरे पास एक कैटेगरी तो हो सकती थी, 2 कैटेगरी तो हो सकती थी, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मुझे ज्यादा करना तो 5 लाख की जगह 10 लाख लगाना पड़ेगा, फिर भी कम पड़ेगा। 20 लाख लगाऊंगा फिर भी कम पड़ेगा। 50 लाख लगाऊंगा फिर भी कम पड़ेगा। 50 करोड़ लगाऊंगा तब भी कम पड़ेगा। लेकिन बिना पैसे यहां पे कभी कम नहीं पड़ेगा। बात समझ नहीं, ये आपको तय करना है कि आप करना क्या चाहते हो। आप पैसे लगा के कोई ऐसा झंझट वाला काम करना चाहते हो जिसकी सीमा बंधी हुई है, या बिना पैसे के इस काम को करना चाहते हो जो अनलिमिटेड है। तीसरा, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस से अगर आप कोई भी दुकान खोलते हैं तो वो दुकान आपको खुद को चलानी पड़ती है, खुद ही को चलानी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, दुकान आपकी आप ही को चलानी पड़ेगी। आपकी जगह आपकी पत्नी आपको मदद कर सकती है, आपके बच्चे आपको मदद कर सकते हैं, आप 1 2 4 एम्प्लॉय रख सकते हैं, बस ये आपकी लिमिटेशंस आ गई है ना। लेकिन आप चाहो कि यार, आप चाहते हो कि यार बहुत थक गए यार, मैं बहुत अब आज रिलैक्स होना चाहता हूँ और आज मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, और आप और आपका परिवार कहीं घूमने जाना चाहता है, आप चाहते हो कि दुकान कोई और चला ले, आपका अड़ोसी पड़ोसी चला ले या कोई अनजान आदमी चला ले, तो आप जानते हो कि वो आपकी दुकान को अनजान आदमी कभी चलाएगा नहीं, चला नहीं सकता है ना। और कोई अनजान आदमी आएगा और दुकान चलाएगा तो दुकान तो चलेगी, लेकिन जब आप दोबारा वापस अपनी दुकान पे आओगे तो आपको दुकान चलती हुई दिखेगी, सामान नहीं दिखेगा। मतलब दुकान चलती, मतलब दुकान चल चुकी होगी, वो चल के भाई कहीं और जा चुकी होगी, आपके पास नहीं बचेगी। आपको साला सामान तो ले गए जो ले गए, फर्नीचर तक भी ले गए सामान, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा वहां पे। तो यहाँ पे दुकान आपको चलानी पड़ेगी और आपकी अपनी एक लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पे ये दुकान आप नहीं, आपकी टीम चलाती है, यानी आपकी जगह कोई और आ जाता है, आपका प्रतिनिधि आ जाता है। वो कहते हैं बच्चे बड़े होते हैं
काम संभालते हैं, पिताजी को थोड़ी तसल्ली होती है कब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, थोड़े दिनों में पूरा जिम्मेदारी ले लेगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा। और जब पिताजी दादाजी बन जाते हैं तो वो कहते हैं अब मेरा बेटा पोता मेरे कामकाज को संभाल रहे हैं, है ना, अब मैं फ्री हो गया, अब मैं बुढ़ापा बड़े आराम से काट सकता हूँ, अब जीवन को बढ़िया मस्त तरीके से जी सकता हूँ, अब मैं 4 धाम की यात्रा कर सकता हूँ, अब मैं घर परिवार में नाती पोती के साथ खेल सकता हूँ, है ना। लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं? जब उनके बेटे पोते बड़े हो जाए। यहाँ पे तो आप जब चाहो बेटे पोते पैदा करो और जब चाहो बड़े करो, आपका काम तुरंत संभालने वाला कोई मिल जाता है, आपके नीचे डुप्लीकेट तैयार हो जाता है। वहां बेटे पोते बड़े करने में 25-30 साल 40 साल लग जाते हैं, यहाँ पे आप महीने 2 महीने में कर लेते हो। तो आपका काम, आपका वारिस तो जल्दी तैयार हो गया, इतना जल्दी, तो आप जल्दी फ्री हो रहे हो आप। यही एक बड़ी बात है। दूसरा, बेटे पोते पैदा करोगे तो आपके 2 बेटे होंगे, 2 के 4 होंगे, तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे 200, 400, 4000, 4 लाख आपका जीवन में कभी कोई कमी पड़ने वाली है ही नहीं। इसका मतलब आपके जो नीचे जो बिजनेस है उसको संभालने वाली एक अपार संपदा आपके लिए तैयार हो जाती है। अब देखिए, क्योंकि पैसा लगा के काम करें, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पैसा लगा के काम करेंगे तो आपकी उम्मीद होती है कि इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए। अब 5 लाख लगा के काम करेंगे, उम्मीद ज्यादा होनी चाहिए कि ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन इनकम लिमिटेड होती है। अब 5 लाख लगा के काम करेंगे, कितना पैसा कमा लेंगे? 5,000 रुपए पर मंथ, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, एक लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पे 0 पैसा लगा के आप काम करके जो पैसा कमाते हो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। देखो, शुरुआत जरूर थोड़ी छोटी होती है, लेकिन लिमिटेशन नाम की कोई चीज नहीं है। शुरुआत होती है जब आपके पास 100-200 रुपए का चेक आता है, क्योंकि आपने पैसा नहीं लगाया, केवल घर का सामान खरीदा है। लेकिन जब वो नेटवर्क बनना शुरू होता है, बड़ा होना शुरू होता है, तो फिर इनकम 500 रुपए भी आती है, 1000 भी आती है, 2000 भी आती है, 5000 भी आती है। और भरोसा रखिए, आती है। आप कई बार लोग ना वो वहीं पे आके काम करते, थोड़ा सा घबराने लगते कि यार मैं तो लोगों से बात करता हूँ, लोग तैयार नहीं होते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे साथ भी ऐसा ही था। आपको तैयार नहीं होते इसमें से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस काम को करने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो उतना वक्त नहीं लगता जितना दूसरे कामों में लगता है। हाँ, आपको लोग ना करेंगे क्योंकि वो तो लोगों का काम है ना करना, लेकिन आपका काम करते करते बिजनेस बड़ा होता है। और ये सबूत है इस बात का कि आज की तारीख में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास लाखों रुपए पर मंथ की इनकम आती है, मतलब लाखों रुपए पर मंथ की इनकम आ रही है। और वो 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 को नहीं आ रही है, वो हजारों को आ रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा काम हो सकता है। आज लगभग 500, 550 लोग आरसीएम बिजनेस से करोड़पति बन चुके। 550 से ज्यादा लोग जो करोड़पति, यानी 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम, 1 करोड़ से लेकर 10, 20, 50 करोड़ रुपए तक की इनकम उनके पास आ चुकी है। तो यानी अगर बिना पैसे लगाए कोई काम इतना बड़ा हो सकता है और आगे चल के इनकम आपकी इतनी बड़ी हो सकती है, तो यह फैसला अब आपने करना है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप दुकान खोलते हो या कोई और ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, तो आपको जो काम करना पड़ेगा वो उस समय करना पड़ेगा जो प्राइम टाइम होता है, सबसे कीमती वक्त होता है। आप दुकान रात को 12 बजे तो खोल के नहीं बैठ सकते ना भाई। आप कब खोलोगे? सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। अब जीवन में सबसे कीमती समय तो आपने दुकान में दे दिया, और वो सारा कीमत शाम को 7 बजे तक थक के चूर हो जाते हो, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो वो सारा टाइम जो सबसे कीमती टाइम है ना, वो आपने पूरी जिंदगी का आपने यहां दे दिया। लेकिन आरसीएम बिजनेस का समय कौन सा होता है? आरसीएम बिजनेस को आप बाकी टाइम पे आप पूरे जीवन में जो भी कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आप जब फ्री हो जाते हो, आप शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप कभी भी करो, कहीं भी करो। आप रात को ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, यात्रा करते करते रात को 12 बजे आपके को पैसेंजर, कोई आपके साथ में सहयात्री, वो भी कोई बर्थ में कहीं से बैठा, आप बैठे दिल्ली से, वो बैठा बुलंदशहर से, आपने बातचीत करना शुरू किया, रात को 12 बजे धंधा चालू हो गया आपका। आपकी दुकान नहीं चल सकती 12 बजे, और वो भी ट्रेन में तो किसी हालत में नहीं चल सकती। आरसीएम बिजनेस में आप किसी के घर जाओ मिलने तो दुकान चालू, किसी के बर्थडे पे जाओ तो दुकान चालू, किसी को घर पे बुलाओ तो दुकान चालू। आपका कोई कारण हो जाए, मतलब कोई भी वजह हो जाए, तकलीफ, खुशी, गम, हर जगह आपका धंधा चालू है। न समय देखता है न कुछ देखता है, क्योंकि आपकी दुकान आपके दिमाग में है। आप जहां जा रहे हो अपनी बातों से लोगों को अपनी बात बता रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, आपकी दुकान चालू हो रही है। तो आप वो टाइम दे रहे हो जो स्पेयर टाइम है। अगर जीवन में, अगर अतिरिक्त समय में अगर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है, अगर अतिरिक्त समय में काम करके जीवन को सिक्योर किया जा सकता है, लखपति बना जा सकता है, करोड़पति बना जा सकता है, अरबपति बना जा सकता है, खरबपति बना जा सकता है, तो स्पेयर टाइम को फालतू जाया न करना चाहिए।
आज की तारीख में लोग गॉसिप करते हैं, बहुत सारी गॉसिप करते हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स पे चर्चा करते हैं, बहुत सारे फेसबुक पे गॉसिप्स करते हैं, किसी और की खिल्ली उड़ाते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, केवल अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए, थोड़ा सा सुकून पाने के लिए। वो थोड़ी देर अपने सुकून पाने के लिए जीवन में कितनी नकारात्मकता दूसरों के लिए और खुद के लिए पैदा करते हैं, इसका उनको अंदाजा नहीं है। लेकिन यहाँ पे उस स्पेयर टाइम को अगर यूटिलाइज करें, उसको क्रिएटिव जगह पे अगर इन्वेस्ट करें, आपके जीवन में वो सब चीजें हो सकती है जो आपके जीवन में भगवान ने आपको इंसान बना के आपकी ताकत दी आपको। नो रेजिडुअल इनकम, यानी अगर आप इस बिजनेस में काम करते हो तो आप अगर काम करना बंद कर दो तो आपके इनकम आना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि काम बंद इनकम बंद। भाई ऐसा तो सरकार ने कोई नियम निकाला नहीं कि यार आपने दुकान खोली थी और दुकान चलाई आपने 25-30 साल 40 साल दुकान चलाई है, तो अब दुकान भले बंद भी कर दो तो आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलना चाहिए। संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। धंधा बंद हो गया, पैसा कौन देगा? पैसा तो दुकान चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे आपकी आपकी जो एक रेजिडुअल इनकम आना शुरू हो जाती है, आप काम करना बंद भी कर दो तो आपके बाद आपके घर में इनकम आना शुरू, आपकी इनकम जारी रहती है। आप रिटायर हो जाओ, इनकम जारी रहती है और आपके बाद आपके परिवार में भी इनकम आती रहती है। रिस्क, अब देखो ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी करेंगे तो रिस्क तो पूरी होती है। आप दुकान खोलो, दुकान चले नहीं चले, और आजकल तो नहीं चलने की गारंटी, चलने का तो दूर दूर तक भरोसा नहीं चलने की 99% गारंटी है, चलने की तो उम्मीद भर है, नहीं चलने की 99% गारंटी है। क्योंकि आपके आजकल ऑनलाइन दुनिया वाले अमेजन, फ्लिपकार्ट, जबोंग और रिलायंस जियो ने पूरी तरह से आपके ऊपर गिद्ध की जैसे आंखें गिरा रखी है कि आपका धंधा चल कैसे जाए, वो पूरी तरह से खा जाएंगे आने वाले दिनों में। टेक्नोलॉजी इन सारी दुकानों को 2025, 26, 27 आते आते शहर खाली हो जाएंगे, मार्केट में जगह खाली दिखेगी, क्रिकेट का मैच खेल सकेंगे, दुकानें बचेगी नहीं। लोग, आम आदमी दुकानों पे जाएगा क्यों? घर बैठे सामान मिल रहा होगा उनको, ऑनलाइन में घर बैठे चीजें मिल रही है जो आज भी मिल रही है। तो धीरे धीरे ट्रेडिशनल तरीके खत्म होते जा रहे हैं, पूरे रिस्क में है। इसके साथ साथ में आपके फर्नीचर को कभी दीमक लग सकती है, बिजली से करंट आ सकता है, आग लग सकती है, आपके दुकान में चोरी हो सकती है, आपके दुकान में कंपटीशन से आपके पड़ोसी आपके धंधे को चौपट कर सकता है। कोई पड़ोसी नया दुकान, नया शोरूम, नया लाइटिंग चालू करके आपकी दुकान को पुरानी कर सकता है। आपके दुकान में कभी कोई लोन, बैंक, फाइनेंस, कई दिक्कतें आ सकती है। कभी इनकम टैक्स का कोई कमिश्नर या इनकम टैक्स की रेड पड़ के आपके धंधे का काम तमाम हो सकता है। आपके जीएसटी, सेल टैक्स, 50 लफड़े आपके ऊपर लागू रहते हैं। आपके रिस्क और झंझट हमेशा कभी खत्म नहीं होते, तो रिस्क भरपूर है। अब देखते हैं कि आरसीएम बिजनेस में रिस्क कितनी है। आरसीएम बिजनेस में रिस्क बिल्कुल जीरो है। अब यहाँ पे आपके पास फर्नीचर है नहीं तो आग लग नहीं सकती, चोरी हो नहीं सकती, डकैती पड़ नहीं सकती, पड़ोसी कंपटीशन में आपका कोई काम खराब कर नहीं सकता, ऑनलाइन वाले क्या ऑनलाइन का बाप आ जाए तो आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आप दुनिया में चला कोई कुछ भी आ जाए आपका कुछ हो नहीं सकता, चूहे आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को काट के ले जा नहीं सकते। तो नहीं सर, मैं तो इनकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी थी 312 656 76 को काट के ले गया, कर नहीं सकता। अरे भगवान भी आके उठा के ले जाए ना, अगर भगवान भी तो आपकी आईडी आपके पत्नी के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। भगवान को यार साला ऐसा मैंने क्या दे दिया कि अब तो मेरे भी बस में नहीं रहा। मतलब वो चीज है, यानी रिस्क आपकी बिल्कुल एकदम जीरो हो जाती है। अगर अब आपको फैसला करने का आपको करना क्या है, अब आपको फैसला करना है कि आपको करना क्या है, आने वाले 2025 का बिजनेस करना है, 2027 का बिजनेस करना है, या आज का बिजनेस करना है। ये तकनीक पुरानी हो गई है। अब जो ट्रेडिशनल तरीका है वो पुराना हो गया है, एकदम पुराना हो गया है। वो बैलगाड़ी की जैसे हो गया है। जैसे बैलगाड़ी में बैठ के आजकल शहरों में कोई जाता नहीं है, बैलगाड़ी तो नजर नहीं आती है, क्योंकि तकनीक पुरानी हो गई। एक समय पे लोग जाया करते थे, आजकल कोई नहीं जाता है। लेकिन अब आपको नई तकनीक पे आना बहुत आपका जरूरी है। फ्यूचर बिजनेस है ये आने वाले वक्त का बिजनेस, आने वाले वक्त का तरीका है। इसी के साथ मैं आज की मीटिंग को यहीं पे खत्म करता हूं, मतलब मेरी तरफ से खत्म करता हूं, मेरा अपना रोल में खत्म कर रहा हूं और मैं वापस माइक दे रहा हूं जैन साहब को। तो ओवर टू जैन साहब।